हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 जिसका एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है एक 3 गुना 4 यानी 3x4 का एक मैट्रिक्स तैयार करना है, जिसका क्वेश्चन दिया गया है ए आई जे बराबर आई माइनस जे, यानी पहला क्वेश्चन दिया गया है ए आई जे बराबर आई माइनस जे। तो इसी में आपको क्या करना है, आपको एक 3 गुना 4 यानी 3x4 का एक मैट्रिक्स तैयार करना है। इसकी मदद से तो आप क्या करेंगे, आपको एक मैट्रिक्स तैयार करने के लिए लिखना होगा यहाँ पर सॉल्यूशन। चलिए हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक मैट्रिक्स 3 गुना 4 लिखा हुआ है, तो यानी 3 गुना 4 कहने का मतलब हो गया कि थोड़ा सा बढ़ा जाएगा C1 C2 C3 C4, यानी 3 गुना 4 का मतलब क्या होता है। यहाँ पर 3 गुना 4 का मतलब हो गया कि 4 हमारा क्या है, कॉलम है, और 3 हमारा क्या है, रो है। R1 R2 R3 A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। तो बारी बारी से आपको क्या करना है, आपका ये एक मैट्रिक्स दिया गया है। इसी मैट्रिक्स 3 गुना 4 कहने का मतलब है कि ये मैट्रिक्स आपका दिया गया है इस तरह से। आपको इसमें आपको A11 से लेकर A34 तक का मान निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है इसी में हम लोग भरेंगे ए आई जे में, और आई माइनस जे में हम लोग आई का मान जे का मान बारी बारी से भर भर कर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को बाद में सोल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ही हमारा इतना लंबा जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं A11 का मान। तो ए आई जे लिखना होगा। ए आई जे बराबर क्या दिया गया, आई माइनस जे। इस तरह से दिया गया है ए आई जे बराबर आई माइनस जे। तो उसमें से हम लोग A11 का मान निकालेंगे। तो A11 बराबर यहाँ पर आई का मान 1 है, जे का मान 1 है, तो इसी को भरेंगे। तो हो जाएगा 1 - 1 बराबर हो जाएगा 0। देख सकते हैं यहाँ पर A12 का मान निकालेंगे। A12 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1 - 2, तो हो जाएगा -1। A13 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1 - 3 बराबर हो जाएगा -2। और A14 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1 - 4 बराबर हो जाएगा -3। तो देख सकते हैं हमारा 4 मान निकल के आ चुका है। A11 से लेकर A14 तक का मान हम लोग निकाल लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, A21 से लेकर A24 तक का मान निकाल लेते हैं। A21 से लेकर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा 2। A22 का मान क्या होगा, यहाँ पर 2 - 2 तो हो जाएगा 4। 2 - 2 हो जाएगा 0, यहाँ पर जोड़ना नहीं है, यहाँ पर घटाना है, तो ये हो जाएगा 0। A23 का मान तो 2 - 3 तो हो जाएगा -1। और A24 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 - 4 तो हो जाएगा -2। चलिए यह भी आपका निकल गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं A31 का मान निकालेंगे। A31 का मान निकालने के लिए आप लिख देंगे A31 और यहाँ पर लिखेंगे 3 - 1 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2। A32 बराबर हो जाएगा 3 - 2 बराबर हो जाएगा 1। A33 तो 3 - 3 बराबर हो जाएगा 0। और A34
बराबर हो जाएगा 3 - 4 बराबर माइनस में 1। तो आपका सब का मान निकल गया 1 2 3 4। देख सकते हैं चारों का मान निकल गया 3 × 4 यानी टोटल अवयव की संख्या कितना हो गया। अवयव की संख्या यहाँ पर 12 हो गया 3 × 4 यानी अवयव की संख्या 12 हो गया, चरतीय 12, टोटल 12 संख्या निकल के आ गया। यहाँ से 4 4 8 चरतीय 12। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसी में भर देना है, इसी में आपको भर देना है 3 × 4, यही आपका आंसर होगा। तो इसमें आप भर देंगे तो यहाँ पर a11 का मान क्या लाए हैं 0 0, सामने सामने भर देना है। a12 का मान क्या आया है -1 आया है, और a13 का मान आया है -2, और उसके बाद -3। उसके बाद क्या लाए हैं 2 लाए हैं, 2 2 के बाद 0 0 -1 -2। उसके बाद है यहाँ पर 2 1 0 -1। तो ये आपका 3 × 4 का एक मैट्रिक्स तैयार हो गया, 3 × 4 का एक मैट्रिक्स अवयव तैयार हो गया। तो आपको इतना सोल्व करना था, चाहे तो आपका क्वेश्चन 2 नंबर में आए या 5 नंबर में आए, आपको इतना ही सोल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखने में कितना छोटा लग रहा है, aij बराबर i - j, लेकिन कितना लंबा सॉल्यूशन है आप देख सकते हैं, कितना लंबा सॉल्यूशन है। तो आपको इसी तरह से बनाना होगा। आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर ये हो गया 0 -1 वाला, ये पूरा आपका आंसर हो गया। टोटल अवयव की संख्या कितना है तो गिन लेंगे, इधर से आप पूरा को गिन लेंगे तो 12 हो जाएगा, या तो आप इसको गुना करके बता सकते हैं। तो टोटल अवयव की संख्या 12 हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं 3 है कि नहीं है, तो इधर से रो 3 है कि नहीं, 1 2 3, और कॉलम 4 है कि नहीं, तो 4 है। तो आपको इसी तरह से तैयार करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, यहाँ पर केवल प्लस है। तो चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का 2 सोल्व करते हैं। तो 2 में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है i + j, तो जहाँ जहाँ माइनस था वहाँ वहाँ प्लस कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप यहाँ पर 2 लिख देंगे, और यहाँ पर माइनस था तो इसको आप क्या करेंगे प्लस करेंगे, जहाँ जहाँ माइनस था वहाँ वहाँ प्लस कर देंगे। तो आपका ये तो सेम रहेगा, सेम टू सेम, लेकिन यहाँ पर केवल प्लस हो गया क्वेश्चन में, और ये सेम हो गया। तो आपको बारी बारी से सभी का मान निकाल देना है। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से करते हैं। यहाँ पर मैंने उसी क्वेश्चन में कर दिया है, आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको अलग बनाना है, केवल माइनस के जगह प्लस कर देना है सभी में। तो यहाँ पर प्लस कर देंगे और सभी में प्लस कर देंगे। देखिए इसमें हम लोग सब में प्लस कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a11 का मान हो जाएगा 2, 1 1 2 होता है, तो 2 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 5। देख सकते हैं a11 से लेकर a14 तक का मान हम लोग निकाल लिए। 2 3 4 5 केवल प्लस कर देना था, साइन को हम लोग चेंज किए, जल्दी से बना लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें भी आपको क्या करना है, प्लस कर देना है। तो इसमें भी प्लस कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 1 3, 2 2 4, 3 2 5, उसके बाद 6 हो जाएगा। तो ये भी आपका हो गया। चलिए यहाँ पर भी आप प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा 3 1 4, 5 6 7, तो यह भी आपका निकल गया। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको जो भी निकल के आया उसको आप इसमें भर देंगे, यानी इस बॉक्स में भर देंगे, इसी के सामने सामने a11 के सामने। तो आप जल्दी से इसको भर देंगे। 2 3 4 5, 2 3 4 5, इस तरह से आपको भर देना है। और यहाँ पर 3 4 5 6 हो जाएगा, 3 4 5 6, और यहाँ हो जाएगा 4 5 6 7। तो कितना आसान था, देख सकते हैं, आपको इस तरह से बनाना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गुना करना है, यहाँ पर i × j है, तो आपको इतना तो सेम रहेगा, केवल यहाँ पर गुना का साइन देंगे तो हमारा बन जाएगा। तो चलिए जब सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का थ्योरी में सोल्व करते हैं। 6 का थ्योरी में दिया गया है गुना ए आई जे बराबर आई गुना जे, यानी यहाँ पर गुना दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको गुना करके निकाल देना है सभी को। तो आपका ये तो पहले से ही बना हुआ है, आपको इतना बना के रखना है। ये सब में सेम जाएगा क्योंकि 3 गुना 4 का ही सब में बनाना है। जितना भी क्वेश्चन दिया गया है 6 का वो सारे के सारे इसी तरह से बनाए जाएंगे। तो सभी में आपको क्या करना है, A11 से लेकर A34 का मान निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे ए आई जे बराबर आई गुना जे, उसके बाद यहाँ पर A11 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर गुना करना है, तो हो जाएगा 1 गुना 1 बराबर हो जाएगा 1, 1 गुना 2 बराबर हो जाएगा 2, 1 गुना 3 बराबर हो जाएगा 3, 1 गुना 4 बराबर हो जाएगा 4। देख सकते हैं चारों का मान निकल गया। A11 का मान, A12 का मान, A13 का मान, A14 का मान निकल गया 1 2 3 4। उसी तरह से आपको गुना कर देना है A21 के मान निकालने के लिए। तो 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8। तो यह भी आपका निकल गया, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12। तो यह भी आपका निकल गया, देख सकते हैं। अब जो भी आपका आंसर आया है निकल के, उसी को आप यहाँ पर भर देंगे, इस बॉक्स में भर देंगे। तो यहाँ पर सामने सामने भरना है, A11 से लेकर A34 तक का मान भरना है। तो यहाँ पर A11 का मान क्या आया है, यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से आया है, 1 2 3 4। और इसका मान क्या आया है, 2 4 6 8। तो हो जाएगा 2 4 6 8। और इसका मान आया है 3 6 9 12। तो आपका आंसर यही होगा। आपको ये केवल लिखना था। तो कितना आसान है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का थ्योरी भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का 4 में दिया गया भाग, यहाँ पर डिवाइड करना है, यहाँ पर भाग का चिन्ह दिया गया है। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। उसके बाद 2 क्वेश्चन और रह गया, उसको भी हम लोग सोल्व कर देंगे आज। तो चलिए सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 4 सोल्व करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, ए आई जे बराबर दिया गया है आई बटा जे, यानी आपको डिवाइड दिया गया है। तो आप इस तरह से पहले बना लेंगे। जो आपका 3 गुना 4 का एक अवयव है, इसी का मान निकालना है। A11 से लेकर A34 का मान निकालना है। तो आपको ये सेम टू सेम सभी में करना है। और यहाँ पर क्या करेंगे, निकालने के लिए ए आई जे बराबर आई बटा जे। तो बारी बारी से आई का मान जे का मान भरेंगे। तो जो आंसर आएगा वही आपको लिख देना है इस बॉक्स में। तो चलिए यहाँ पर A11 का मान निकाल देते हैं। A11 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 बटा 1। तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद हो जाएगा 1 बटा 2। उसके बाद हो जाएगा 1 बटा 3। उसके बाद हो जाएगा 1 बटा 4। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 बटा 1, यानी हो जाएगा 2। उसके बाद हो जाएगा 2 बटा 2, काटेंगे तो हो जाएगा 1। यहाँ पर हो जाएगा 2 बटा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2 बटा 4। तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1 बटा 2। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 3 बटा 1। तो हो जाएगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा 2। यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा 3, काटेंगे तो हो जाएगा 0। 0 नहीं डिवाइड होता है, तो डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 1 लिखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा 4। तो देख सकते हैं आपका चारों मान निकल के आ गया। यहाँ पर 4 4 8 4 12 पूरा मान निकल के आ गया। तो आपको क्या करना है, बारी बारी से सभी को इस बॉक्स में भर देंगे। तो यहाँ पर A11 का मान क्या आया है, 1 आया है। तो 1, उसके बाद आया है 1 बटा 2, उसके बाद आया है 1 बटा 3, उसके बाद आया है 1 बटा 4।
उसी तरह से इसको मान भर देंगे 2 1 और 2/3 और ये हमारा क्या आया है 1/2 आया है। उसके बाद क्या आया है यहाँ पर 3, उसके बाद यहाँ पर 3/2, उसके बाद यहाँ पर आया है 1, उसके बाद आया है यहाँ पर 3/4। तो आपका यही आंसर होगा। देख सकते हैं ये बटा में आ गया है आंसर। तो कोई बात नहीं, किसी तरह से भी आंसर आ सकता है, बटा में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। इससे हड़बड़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको किसी तरह से भी आंसर आ सकता है। आपको जो आंसर आएगा उसी चीज़ को लिख देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व हो चुका है। आप इसको समझ चुके हैं तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है aij बराबर 2i - j। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 6 भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ये सारा क्वेश्चन जो 4 5 6 है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है aij बराबर दिया गया है 2i - j। तो आपको ए पूरा बनाना होगा, आपको यही लिख देना है। सेम टू सेम सभी में ऐसा ही करना है। 3 × 4 का एक मैट्रिक्स तैयार करना है। तो आपको ये लिख दिया गया है। इसका जो मान निकाल के लाएंगे वो इस बॉक्स में भरेंगे। तो यहाँ aij बराबर 2i - j, तो इसी में आपको निकालना है भर भर कर। तो ij का मान क्या दिया गया है, aij का मान 1 1 हो जाएगा, इसमें 1 2। तो इसमें आप बारी बारी से भर देंगे। चलिए हम लोग भर देते हैं। 2 × 1 - 1, तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 1 - 2, तो ये हो जाएगा 0। और यहाँ हो जाएगा 2 × 1 - 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 1 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 2 × 1 - 4, तो हो जाएगा माइनस में 2। तो देख सकते हैं a11 से लेकर a14 का मान निकल गया। अब हम लोग a21 का मान निकालेंगे। तो a21 का मान निकालने के लिए इसी में भरेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 - 1, तो हो जाएगा 2 2 का 4, 4 में से 1 गया तो 3। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 - 2, तो 2 2 का 4, 4 में से 2 गया तो 2। यहाँ हो जाएगा 2 × 2 - 3, तो 2 2 का 4, 4 में से 3 गया तो हो जाएगा माइनस में 1। माइनस में नहीं होगा, यहाँ पर प्लस में 1 होगा। और यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 - 4 बराबर हो जाएगा 0। चलिए अब हम लोग यहाँ पर भरेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 3 - 1, तो 3 2 का 6, 6 में से 1 गया तो 5। 2 × 3 - 2, तो 3 2 का 6, 6 में से 2 गया तो 4। 2 × 3 - 3, 3 2 का 6, 6 में से 3 गया तो 3। और 2 × 3 - 4, 3 2 का 6, 6 में से 4 गया तो 2। तो आपका देख सकते हैं यहाँ पर 12 का सोल्व हो चुका है। 12 हम लोग निकाल चुके हैं। अब a11 से लेकर a34 तक का मान निकाल चुके हैं। तो आप इस बॉक्स में भरेंगे इसके सामने सामने। तो a11 का मान क्या आया है 1 0 - 1 - 2, 1 0 - 1 - 2। इसका मान लाया है 3 2 1 0, 3 2 1 0। और इसका मान क्या आया है 5 4 3 2। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका 6 का कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसको समझ चुके हैं तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 1/2 मोड के अंदर दिया गया है -3i + j। इस तरह से दिया गया है। तो आपको इसको सोल्व करना है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से।
तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 6 सोल्व करते हैं। ये दिया गया है ए आई जे बराबर 1/2 मोड के अंदर में दिया गया है -3i + j। तो आपको इसका मान निकालना है। एक 3 × 4 का मैट्रिक्स तैयार करना है, अवयव तैयार करना है 3 × 4 का। तो इस तरह से आप बना लेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसका मान निकालेंगे, मान निकाल कर इस बॉक्स में भरेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए आई जे बराबर 1/2 मोड के अंदर -3i + j। तो इसी में आपको भरना है a11 का मान निकालने के लिए i के जगह पे 1 और j के जगह पे 1, इस तरह से भरेंगे। तो चलिए इसको जितना जल्दी कैलकुलेशन करेंगे उतना ही आसान होगा आपके लिए। आप मन ही में कैलकुलेशन कर लेंगे क्योंकि स्पेस नहीं है, बहुत कम स्पेस होता है। तो यहाँ पर भर देंगे a11 का मान, क्या हो जाएगा 1/2 मोड के अंदर क्या भरना है, यहाँ पर i के जगह पे 1 और j के जगह पे 1। तो हो जाएगा -3i इस तरह से लिख देना है। इस तरह से लिख देंगे यहाँ पर 1/2 i के जगह पे 1 j के जगह पे 1 और मन ही में कैलकुलेशन कर लेंगे। जैसे यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा -3 + 1। तो -3 + 1 क्या हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा। माइनस में 2 तो मोड के अंदर माइनस में नहीं होता है, हमेशा मान जो होता है वो हमारा बाहर निकलता है तो प्लस में हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 2/2 समझेंगे। तो 2/2 का मान क्या आएगा 1 आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर a11 का मान निकल गया। a12 का मान निकालेंगे। चलिए a12 के लिए उसी तरह से हम लोग लिख देंगे। चलिए उसी तरह से केवल 1 के जगह पे 2 हो गया, ये 2 यहाँ पर लिख दिए हैं। चलिए अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 + 2। तो -3 + 2 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और माइनस तो हट जाएगा मोड के अंदर से, तो 1/2 हो जाएगा। a13 का मान के लिए उसी तरह से लिख देंगे। a13 के मान के लिए लिख देंगे -3 × 1 + 3 a14 के लिए आप इस तरह से लिख देंगे। चलिए a14 तक के लिए मैं लिख दिया हूँ। अब इसका मान निकालेंगे तो -3 + 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 में 1/2 से गुना करेंगे तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। चलिए इसका मान निकालेंगे तो -3 + 4 यानी 1 हो जाएगा। तो 1/2। चलिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे a21 का मान निकालेंगे, a22 का मान निकालेंगे। तो a21 का मान निकालने के लिए लिखेंगे 1/2 मोड -3 × 2 + 1। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा -6 + 1 क्या हो जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा मोड के अंदर से तो 5/2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 1/2 -3 × 2 + 2। तो यहाँ हो जाएगा -6 + 2 तो क्या हो जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा, -4 तो माइनस हट जाएगा तो हो जाएगा 2, क्योंकि 4/2 हो गया तो 2 से 4 को काटेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 -3 × 2 + 3। 3 दूनी का 6 और प्लस में 3 है तो -6 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा तो हो जाएगा 3/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। a24 के लिए -3 × 2 + 4। तो यहाँ पर हो जाएगा -6 + 4 तो हो जाएगा माइनस में 2 माइनस हट जाएगा तो 2 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा। चलिए a31 के लिए अब क्या करेंगे यहाँ पर 1/2
और यहाँ पर हो जाएगा मोड के अंदर -3 इंटू 3 + 1 और इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, 3 × 9, 9 + 1 यानी माइनस में 9 है प्लस में 1 है तो हो जाएगा माइनस में 8 और माइनस हट जाएगा मोड के अंदर से तो 4 हो जाएगा। 4 कैसे हो जाएगा, 8/2 तो 2 से 8 को काटेंगे तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 3 + 2, 3 × 9 माइनस में 9 प्लस 2 तो हो जाएगा माइनस में 7 तो हो जाएगा 7/2, माइनस हट जाएगा मोड के अंदर से तो 7/2 हो जाएगा। और ये हमारा क्या है 1/2 -3 इंटू 3 प्लस में 3 तो हो जाएगा 3 × 9 माइनस में 9 प्लस में 3 तो हो जाएगा माइनस में 6 हो जाएगा, माइनस में 6 तो माइनस हट जाएगा तो हो जाएगा 3, 6/2 तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 3 + 4 तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 9 प्लस में 4 तो हो जाएगा 5 तो 5/2 हो जाएगा। तो देख सकते हैं 12 का मान निकाल चुके हैं, A11 से लेकर A34 का मान निकाल लिए हैं। तो अब हम सामने सामने इस बॉक्स में भरेंगे। तो इसका मान क्या आया है 1, 1/2, 0, 1/2 यानी 1, 1/2, 0, 1/2। इसका मान क्या आया है 5/2, 2, 3/2 और 1। और इसका मान क्या आया है 4, 7/2 और 3, 5/2। तो देख सकते हैं किस तरह से आपको निकालना था, कितना आसान है निकालना। ये हमारा 3 × 4 का एक मैट्रिक्स तैयार हो गया, आपको यही लिखना था। तो देख सकते हैं कितना आसान है। आपका 2 नंबर या 5 नंबर में पूछेगा फिर भी इस तरह से बनाएंगे। क्वेश्चन देखने में कितना लग रहा है कि छोटा है लेकिन कितना लंबा जा रहा है आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पूरा कंप्लीट हो चुका है, 1 से लेकर 6 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।